पर्यावरणं नवमी कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तक शेमुषी इत्यस्य 11 पाठः। प्रिय छात्रों, पर्यावरण के विषय में तो आप सभी जानते ही हैं। इस पाठ में भी पर्यावरण के विषय में चर्चा की गई है। मानव जीवने स्वच्छ पर्यावरणस्य किं महत्वम् अस्ति? कथं पर्यावरणं प्रदूषितं भवति? अपि च पर्यावरणं स्वच्छं कर्तुम् अथवा पर्यावरणसंरक्षणाय अस्माभिः किं कर्तव्यम्? एतानि सर्वाणि तथ्यानि अत्र विचारणीयानि सन्ति। इन सभी बातों के बारे में इस पाठ में विचार किया गया है। आज के लर्निंग आउटकम्स हैं: पाठ पढ़कर छात्र वृक्षों के कटाव व प्रदूषण के दुष्परिणामों के विषय में बता सकेंगे कि वृक्षों के कटने से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या क्या हानियां हो रही हैं, और प्रदूषण के बढ़ने से क्या हो रहा है, ये सभी आप बता सकेंगे। मानव जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण का महत्व बता सकेंगे कि मनुष्यों के लिए स्वच्छ या अच्छे पर्यावरण की क्या महत्ता है, ये आप बता सकेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक कार्यों के विषय में लिख सकेंगे कि किस प्रकार हमें पर्यावरण को साफ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब आप बता सकेंगे, इन्हें आप लिख सकेंगे। तो आओ पढ़ें यह पाठ पर्यावरणम। प्रस्तुतो अयं पाठ्यांशः पर्यावरणं पर्यावरणविषयकः लघुनिबन्धो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ्यांश पर्यावरणम, पर्यावरण के नाम से जो ये आपको पाठ का अंश दिया गया है, यह पर्यावरण विषयक लघु निबंध अस्ति। पर्यावरण के बारे में लिखा गया छोटा निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्यां प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम्। अति आधुनिक जीवन शैली में, जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल, हमारा जो रहने के तरीके हो गए हैं, उन आधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने, पुरतः माने सामने, अभिशाप रूपेण समायातम, अभिशाप के रूप में आ गया है। अभिशाप यानी जो सब बुरा करने वाला, सबका सब चीज़ों का को नष्ट करने वाला, इस प्रकार बनकर आ गया है। समायातम, आ गया है। सम उपसर्ग आ उपसर्ग है, और यातम, या माने जाना और आ लगने से आ गया है का अर्थ आता है। नदी नाम वारी मलिनम संजातम, नदियों का जल मैला हो गया है। मलिनम संजातम, मैला हो गया है। सम उपसर्ग लग के और जातम शब्द है। शनैः शनैः धरा निर्वना जायमाना अस्ति, धीरे धीरे धरती बिना वनों के होती जा रही है। निर्वना, उपसर्ग बहुत है इस पाठ में, ध्यान दें। निर उपसर्ग और वना। पर्यावरण शब्द में भी उपसर्ग है, परि और आ, दो उपसर्ग लगे हैं उसमें। यंत्रेभ्यो निस्सारित वायुना वातावरणम विषाक्तम रुजाकारकम च भवति। यंत्रों से यानी मशीनों से निकलती हुई वायु से, निसारित निकलती हुई वायु से, वातावरणम विषाक्तम, वातावरण जहरीला, विषैला, रुजाकारकम च भवति, और रोगों को उत्पन्न करने वाला हो रहा है। किन यंत्रों से निकल रही है वायु? फैक्ट्रियों से, मशीनों से, गाड़ियों से। तो जो भी इस तरह की वायु या दूषित वायु निकलती है, उससे वातावरण विषैला हो रहा है और रुजाकारकम, रोगों को उत्पन्न करने वाला हो रहा है। वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणात् च
बहूनां पशु-पक्षिणां जीवनम एव संकटापन्नम दृश्यते। वृक्षों की कमी से और प्रदूषण के कारण बहुत से पशु पक्षियों का जीवन ही संकट में पड़ा हुआ दिखाई देता है। संकट प्लस आपन्नम, संकट में पड़ा हुआ, आपन्नम पड़ा हुआ दिखाई देता है। वृक्ष अभावात, यहाँ भी संधि है, प्रदूषण कारणात प्लस च, त को च हो गया है। वनस्पतीनाम अभाव दशायाम न केवलम वन्य प्राणिनाम अपितु अस्माकं समेषाम एव जीवनम स्थातुम नैव शक्यते। वनस्पतियों की कमी की दशा में, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के कमी की दशा में न केवल वन्य प्राणियों का, वन में रहने वाले प्राणियों का, बल्कि हम सबका ही जीवन स्थातुम नैव शक्यते, नहीं रह सकता, स्थिर नहीं रह सकता। समेशा मतलब सबका, हम सबका ही जीवन रह नहीं सकता, अर्थात हमारा जीवन संभव नहीं है कि अगर वनस्पतियां नहीं हैं तो न केवल पशु पक्षियों पर इसका असर पड़ेगा अपितु मनुष्यों पर भी इसका असर पड़ना है। तो पादपाः अस्मभ्यं न केवलं शुद्ध वायुम एव यच्छन्ति अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीन् छायां च वितरन्ति। पौधे हमें न केवल शुद्ध वायु ही देते हैं, बल्कि अपितु माने बल्कि, ते अस्माकं कृते, वे हम सब के लिए, जीवने उपयोगाय, जीवन में उपयोग के लिए, पत्ते, फूल और फल, काष्ठानी माने लकड़ियाँ, औषधीन औषधियाँ और छाया देते हैं। तो पौधे क्या क्या देते हैं कि शुद्ध वायु तो देते ही देते हैं, और हमें पत्ते, फूल, फल, लकड़ियाँ, औषधियाँ और छाया भी देते हैं। वितरंती माने बांटते हैं। जो चीज़ वितरण की जाती है उसका मूल्य नहीं लिया जाता। अस्मात् हेतोः अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यत् वयं वृक्षारोपणं, तेषां संरक्षणं, जलशुचिताकरणं, ऊर्जायाः संरक्षणं, उद्यान तडाग आदीनां शुचितापूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्याम। अस्मात् हेतोः, इस कारण से, अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, हमारा कर्तव्य है, यत् कि वयं वृक्षारोपणम, कि हम वृक्षारोपण करें, तेषां संरक्षणम, उनका संरक्षण करें, वृक्षारोपण माने वृक्ष लगाएं, उनका संरक्षण करें यानी उनकी रक्षा करें। जल शुचिताकरणम, जल की स्वच्छता करें, शुचि माने स्वच्छता, जल की सफाई करें, जैसे नदियों के लिए सफाई का अभियान चलाया जाता है ना, तो इस प्रकार जल की स्वच्छता रखें। ऊर्जा या संरक्षणम, ऊर्जा का संरक्षण करें। ऊर्जा क्या? बिजली, जो भी एनर्जी है, एनर्जी के जो जो सोर्सेस है, तो हम एनर्जी का भी संरक्षण करें, उसको बर्बाद ना करें। उद्यान, बिजली भी पानी से ही बनती है ना, आप लोग जानते हैं, तो उसमें भी हमारे प्राकृतिक संसाधनों का ही प्रयोग होता है। उद्यान तडाग आदि नाम शुचितापूर्वकम पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्नम कुर्याम। उद्यान माने बगीचे, तडाग तालाब आदियों के शुचिता पूर्वक इनकी सफाई रखते हुए हम पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयत्न करें। पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयत्न करें। जितनी साफ सफाई होगी, जितनी हवा, भूमि, जल जितने साफ होंगे और जितने वनस्पतियां, पेड़ पौधे होंगे, उतना ही अच्छा पर्यावरण होगा। अनेन एव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम सुखमहं च भविष्यति। अनेन एव,
इसके द्वारा ही अस्माकं सर्वेषां जीवनम, हम सबका जीवन अनामयम, रोग रहित, अनामयम का मतलब रोग रहित, सुख वहम च भविष्यति, और सुखी होगा। कब हम बीमार कम पड़ेंगे तो हम सुखी होंगे, और तब ये ऐसा तब होगा कि जब हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण साफ होगा। तो देखो वृक्षों के क्या क्या फायदे हैं, कि वृक्षों से क्या लाभ है आपको पता चल रहे हैं। तो इन्हीं वृक्षों को जब काट देते हैं तो यही इसकी हानियां होने लगती हैं, इसके दुष्परिणाम होने लगते हैं। तो केवल शुद्ध वायु ही नहीं मिल रही, बल्कि और भी बहुत कुछ वृक्षों से प्राप्त होता है। और किस प्रकार पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए वो भी यहाँ बताया गया है। तो ये इस पाठ की भूमिका थी। तो आगे ये पाठ है। प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षायै यतते। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। यत धातु प्रयत्न के अर्थ में। सभी प्राणियों की संरक्षा के लिए, कि सभी प्राणी सुख से रहें, तो इस प्रकार प्रकृति प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधै प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। यह, इयं माने यह प्रकृति सर्वान् सभी प्राणियों को विविधै प्रकारैः पुष्णाति विभिन्न प्रकारों से पोषण करती है। विभिन्न प्रकार से सभी प्राणियों का पोषण करती है, पालती है। सुख साधनैः च तर्पयति, और सुख के लिए आवश्यक वस्तुएं देकर, साधन माने जो वस्तुएं, जो पदार्थ हैं, सुख साधनों के द्वारा तर्पयति संतुष्ट करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी, जल, तेजः, तेजः माने अग्नि, वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। तो इन पांचों तत्वों से मिलकर ये प्रकृति बनी है। तानि एव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तानि एव, तानि माने ये सारे तत्व, तानि एव मिलित्वा, ये सब तत्व ही मिलकर, पृथक्तया वा अथवा अलग होकर, पृथक्तया, पृथक माने अलग होना, अलग होने से, अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, हमारे पर्यावरण को बनाते हैं। अब पर्यावरण क्या होता है, देखो पर्यावरण समझाया जा रहा है कि ये शब्द कैसे बना। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम्। आव्रियते ढका जाता है। आवरण, आवरण शब्द माने पढ़ा है आपने, आवरण माने होता है कवर या ढक्कन, किसी चीज को जिससे कवर किया जाता है। आवृयते परितः, चारों ओर से, परितः माने चारों ओर से ढका जाता है। समान्तात् लोकः, ये सारा लोक चारों ओर से, सभी ओर से ढका जाता है। अनेन, इसके द्वारा। इति पर्यावरणम, यह पर्यावरण है। परि प्लस आवरण, आवरण माने कवर, और परि, परितः के अर्थ में है चारों ओर से। तो चारों ओर से इससे संसार कवर किया जाता है, ढका जाता है, ये पर्यावरण है। यथा अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। यथा जैसे, अजात शिशुः, अजन्मा बच्चा, जो बच्चा अभी उत्पन्न नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ, अजात, ऐसा शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ, वैसे ही, तथा प्लस एव, वैसे ही मनुष्य पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। कोख माने गर्भ, तो जिसमें बालक रहता है जन्म से पहले, तो उसी प्रकार मनुष्य पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकः जीवन सुखम
सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति। परिष्कृत, परिष्कृत माने शुद्ध किया हुआ, जिसे प्यूरिफाई कर देते हैं किसी चीज को, परिष्कृत। संस्कृत को भी परिष्कृत की गई भाषा कहते हैं ना, तो परिष्कृत किया हुआ और प्रदूषण रहित, बिना प्रदूषण का पर्यावरण, अस्मभ्यम हम सबको, सांसारिक जीवन सुखम, संसार में जीवन का सुख, जीवन के जो भी सुख है संसार में वो सब हमें पर्यावरण से मिलते हैं। और क्या देता है? सद्विचारम, अच्छे विचार, सत्य संकल्पम, सत्य के प्रति निश्चय, संकल्प माने निश्चय, मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति, और कल्याण करने वाली, मंगल करने वाली, मंगल माने कल्याण, कल्याण करने वाली सामग्रियां देता है। अच्छे पर्यावरण से क्या क्या मिलता है? एक तो जीवन में सुख प्राप्त होता है, अच्छे वातावरण में अच्छी हवा हो, अच्छा जल हो, है ना। सद्विचार, मन में अच्छे विचार आते हैं, और सत्य के लिए संकल्प, और मांगलिक सामग्री यानी जो भी हमारे कल्याण करने वाली वस्तुएं हैं वो सब हमें इसी पर्यावरण से मिलती हैं। तो इस तरह से पर्यावरण की परिभाषा यहाँ बताई गई है कि क्या है, किन से मिलकर पर्यावरण बनता है, और अच्छे पर्यावरण से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। जैसे माहौल में रहते हैं वैसे ही विचार बनते हैं। बुरे माहौल में रहेंगे तो बुरे विचार बनेंगे, स्वास्थ्य खराब होगा, और अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में रहेंगे तो अच्छे विचार मन में आएंगे, अच्छी अच्छी बातें आएंगी। प्रकृति कोपः आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति, है ना। लेकिन अब दूसरी दशा देखो कि जहां वातावरण, पर्यावरण अच्छा नहीं है, प्रकृति के कोप से आतंकित, घबराया हुआ, आतंकित माने घबराया हुआ, प्रकृति के क्रुद्ध होने से, कोप माने क्रुद्ध होना, प्रकृति के कोप से भयभीत मनुष्य क्या कर सकता है। अब पर्यावरण अगर खराब हो गया, उसमें दोष आ गया, तो देखो मनुष्य घबरा जाता है। जल प्लावन है, अग्नि भय, भूकंप, वात्याचक्र है, उल्कापात आदिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। जल प्लावन, जल प्लावन माने बाढ़, फ्लड। अग्नि भय, आग का भय, कि आग लग गई। आपने देखा है ना, कई बार आपने सुना होगा कि पूरे के पूरे वनों में आग लग गई और वो बंद ही नहीं होती। भूकंप है, भूकंप, अर्थक्वेक्स। वात्या चक्र है, वात कहते हैं वायु को, और वात्या चक्र का मतलब है तेज आंधियां, तूफान, जैसे सुनामी और इस तरह के जो बड़े आते हैं तूफान। उल्कापात आदि भीश्च, उल्कापात क्या होता है कि आकाश से जलते हुए तारे का टूटकर गिरना, पृथ्वी पर गिरना, तो इस तरह की भी चीजें हो जाती हैं। तो इन ऐसी ऐसी चीजें देखो, ये मनुष्य की नहीं, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, है ना। तो बाढ़, अग्नि का भय, भूकंप, आंधी या बवंडर, और उल्कापात यानी जलते हुए तारे का टूटकर गिरना, इनसे संतप्त मानवस्य क्व मंगलम, इनसे पीड़ित, संतप्त माने पीड़ित मनुष्य का कल्याण कहाँ हो। अगर ऐसी ऐसी चीजें वातावरण में होने लगे तो हमारा कल्याण कैसे हो। और ये सब जब हम प्रकृति का संतुलन बिगाड़ देते हैं किसी ना किसी कार्य से, तभी इस प्रकार की चीजें अधिकतर देखने में आती हैं। अतएव अस्माभि प्रकृति रक्षणीयः, इसलिए हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा करी जानी चाहिए। तेन च पर्यावरण रक्षितः भविष्यति, तेन च, और उससे पर्यावरण रक्षित होगा, सुरक्षित होगा। तो अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वातावरण भी सुरक्षित होगा। प्राचीन काले लोक मंगलाशंसिनः ऋषियो वने निवसन्ते स्म, प्राचीन काल में लोक मंगलाशंसिनः, संसार का कल्याण चाहने वाले ऋषि वन में रहते थे। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलभ्यते, प्राप्त होता था। वन में वातावरण अच्छा है, हवा अच्छी है, प्रदूषण नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है नगर का, है ना। आजकल वाहन है, लेकिन पुराने समय में नगरों में भी इस तरह का शोर शराबा इस तरह का होता होगा।
तत्र विविधा विहगः कलकूजितः श्रोत्र रसायनम ददति। वहाँ विभिन्न पक्षी कलकूजितः अपनी आवाजों से, अपने कलरवों से, श्रोत्र रसायनम कानों के लिए अच्छी ध्वनि, रसायन का मतलब जैसे औषधि, कानों को अच्छी लगने वाली ध्वनि देते हैं। तो पक्षियों की चहचहाहट से मन प्रसन्न होता है, सुबह का वातावरण सुहावना होता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय कोई सड़कों का, वाहनों का शोर शराबा नहीं होता। तो इस तरह का वातावरण उन्हें वन में उपलब्ध होता था। तभी आपको पता है ना, वन में ऋषि मुनियों ने आश्रम बनाए होते थे, और पढ़ने के लिए भी विद्यालय, गुरुकुल वगैरह वो वनों में ही होते थे, क्योंकि वहाँ वातावरण अच्छा होता था, शांति होती थी। सरिता गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरिता नदी, गिरि निर्झराः पर्वत के झरने, अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति अमृत के समान स्वादिष्ट स्वच्छ जल देते हैं। वृक्षाः लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि व च बाहुल्येन समुपहरन्ति। वृक्ष और लताएं, फल, फूल, ईंधन काष्ठानि, ईंधन यानी जलाने के लिए लकड़ियां, बाहुल्येन समुपहरन्ति बहुत अधिकता से देती हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायु वितरन्ति। शीतल मंद सुगंध वन पवना, शीतल माने ठंडी, मंद माने धीमी गति से चलने वाली, जो तेज आंधी नहीं है, धीमी चलती है। सुगंधित वन पवना, वन की पवन, वन की वायु। औषध कल्पम, औषधि के समान, मेडिसिन के समान, प्राणवायु वितरन्ति, है ना। प्राणवायु ऑक्सीजन देती हैं, जिनसे हम जीवित रहते हैं, हमारे प्राण रहते हैं, वही प्राणवायु है। तो इस तरह शीतल मंद सुगंधित वन की पवन हमें ऑक्सीजन देती थी। तो देखो, ऋषि वन में रहते थे ना, क्योंकि वन में इस तरह का पर्यावरण मिलता था। और क्या क्या होता था देखो, प्रकृति का इन्होंने कितना बताया है कि नदियों से, पर्वतों से निकलने वाले झरने, वृक्ष, लताएं और वन की सुगंधित पवन, ये इन सब में हम स्वास्थ्य का लाभ होता है और मन प्रसन्न रहता। परंतु स्वार्थंधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, उस ही पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। स्व अल्प लाभाय जनाः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। स्व अल्प लाभाय, अपने थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। बहुमूल्य वस्तुएं कौन सी? जो हमारे प्राकृतिक पदार्थ हैं, नदियां हैं, वन हैं, इन सबको वो नष्ट कर रहे हैं थोड़े से लाभ के लिए। जनाः यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति। लोग फैक्ट्रियों के विषैले जल को, यंत्रागार फैक्ट्रियां, फैक्ट्रियों के विषैले जल को नदी में निपातयन्ति, गिराते हैं। तेन मत्स्य आदि नाम जलचराणाम च क्षणेन एव नाशो भवति। उससे मछली आदि जल में रहने वाले जंतुओं का क्षण भर में ही नाश हो जाता है। क्षणेन एव, क्षण में ही नाश हो जाता है। तो ये देखो, विषाक्त जल चित्र में देख सकते हो, फैक्ट्रियों का जल नदी में गिराया जा रहा है। इससे नदी का जल भी प्रदूषित हो गया और जल में रहने वाले जीव जंतु भी नष्ट हो जाते हैं। और क्या होता है? नदी जलम अपि तत् सर्वथा अपेयम जायते। और नदियों का जल भी तब हर प्रकार से, सर्वथा माने हर प्रकार से, अपेयम जायते, न पीने योग्य हो जाता है। तो देखो किस प्रकार अच्छे भले पर्यावरण को इस तरह से नष्ट किया जा रहा है। मानवाः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति। मनुष्य व्यापार बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को निर्विवेक, बिना सोचे समझे, छिन्दन्ति, काटते हैं। तस्मात् अवृष्टि ही प्रवर्धते, इससे
वर्षा का न होना बढ़ता है, वर्षा नहीं होती है ना। वृक्ष होते हैं वो वर्षा को आकर्षित करते हैं, मेघों को आकर्षित करते हैं, जहाँ अधिक वृक्ष होते हैं वहाँ अधिक वर्षा होती है। लेकिन जब वन कट जाते हैं तो वर्षा का न होना बढ़ता है। वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधाति। और वन के पशु शरण रहित होकर, उनके रहने के लिए जगह नहीं बचती, तो गांवों में उपद्रवम विदधाति, गांवों में उपद्रव करते हैं, गांवों में आकर उत्पात मचाते हैं। कहाँ जाएं पशु बेचारे, वन तो रहे ही नहीं, तो गांवों में आ जाते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते। शुद्ध हवा भी वृक्षों के कटने से संकट में पड़ गई है, यानी शुद्ध हवा भी नहीं प्राप्त होती। एवं ही स्वार्थ अंध मानवः विकृतिम उपगता प्रकृति एव सर्वेषां विनाशकारी भवति। एवं ही इस प्रकार ही स्वार्थ अंध मानवः, स्वार्थ में अंधे मनुष्यों के द्वारा, विकृतिम उपगता, विकार को प्राप्त हुई, स्वार्थ में अंधे मनुष्यों के द्वारा बिगाड़ी गई, विकृतिम उपगता माने बिगाड़ी गई, प्रकृति ही सर्वेषां विनाशकारी भवति, सबका विनाश करने वाली हो जाती है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधा रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति। विकृतिम उपगते पर्यावरणे, बिगड़े गए पर्यावरण में, विविधा रोगा, विभिन्न प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं होती हैं। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, वह सब इस समय सोचने योग्य प्रतीत होता है कि देखो प्रकृति के बिगड़ने से क्या क्या होता है, रोग भी होते हैं, समस्याएं होती हैं, और वही प्रकृति जो सबका पालन पोषण कर रही थी वही सबका विनाश करने वाली हो जाती है। धर्मो रक्षति रक्षितः इति आर्षवचनम। आर्षवचनम, आर्ष माने ऋषियों से संबंधित, ऋषियों के वचन है, इति प्लस आर्ष, आर्षवचनम ऋषियों के वचन। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म रक्षा करने वाले की, रक्षा किया गया धर्म रक्षा करता है। रक्षितः धर्मः रक्षति, इसे इस तरह देखें, रक्षितः धर्म का विशेषण है। रक्षितः धर्मः रक्षति, जब धर्म की रक्षा हम करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। धर्म क्या है? नियम है जो संसार के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए बनाए गए। अगर हम उन नियमों का पालन करते हैं तो वही धर्म यानी वे नियम भी हमारा कल्याण करते हैं। तो ये धर्म कोई पूजा पाठ नहीं, ये उन नियमों के लिए आ रहा है जो मनुष्य के और समाज के, संसार के कल्याण के लिए, उन्नति के लिए बनाए गए, है ना। तो रक्षा किया गया धर्म ही रक्षा करता है, ऐसा ऋषियों का कहना है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य एव अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण का रक्षण भी धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने कहा था। प्रतिपादितवन्तः कहा था या समझाया था। अतएव वापी कूप तडाग आदि निर्माणम देवायतन विश्राम गृहादि स्थापनम च धर्म सिद्धे स्रोत रूपेण अंगीकृतम। अतएव इसलिए ही वापी कूप तडाग आदि निर्माणम, वापी बावड़ी, या आप चित्र में देख सकते हो, स्टेप वेल कहते हैं कि पुराने समय में इस प्रकार राजा की ओर से या शासन की ओर से जल का संरक्षण करने के लिए बनवाया जाता था इस प्रकार का, और इसमें वर्षा का पानी इस तरह से एकत्र होता था, या और भी जो भी स्रोत होंगे तो पानी यहाँ एकत्र होता था, और वर्षा की कमी में इस जल का उपयोग किया जाता था। तो देखो कितनी सुंदर ये बावड़ी या वापी बनी हुई है, ये आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो वापी, कूप माने कुआं, तडाग, तडाग माने तालाब आदियों का निर्माण, देवायतन विश्राम गृह आदि स्थापनम च, देवायतन मंदिर और विश्राम गृह सराय, जो जगह जगह रहने के लिए, यात्रियों के रहने के लिए सरकार की ओर से बनाए जाते थे, इन सब की स्थापना धर्म सिद्धे स्रोत रूपेण अंगीकृतम, धर्म की सिद्धि के, धर्म की प्राप्ति के स्रोत के रूप में स्वीकार की गई। कि किस तरह से धर्म की प्राप्ति हो, यानी मानव जीवन का सुख या कल्याण या उन्नति करने के लिए क्या क्या हो, तो ये सब धर्म के अंग हैं। धर्म वही है जिससे मनुष्य की उन्नति और कल्याण हो, है ना, समाज का
विकास हो, समाज को सुख मिले, वही नियम धर्म है ना। और धर्म के अंग के रूप में ये सारी चीजें स्वीकार की गई। अंगीकृत माने स्वीकार की गई। कुक्कुट, सूकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचराः, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयः जलचराश्च अपि रक्षणीयाः। कुक्कुट, कुक्कुट माने मुर्गा, सूकर सुअर, सर्प सांप, नकुल माने नेवला, आदि स्थलचराः भूमि पर रहने वाले। ये छोटे जीव हैं जिनको हम कहते हैं कि इनकी क्या आवश्यकता है, ये क्यों है, इनका कुछ हमें उपयोग नहीं समझ में आता, लेकिन इनका कहना है कि ये स्थल पे रहने वाले ये जीव। और मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयः जलचराश्च अपि रक्षणीयः। मत्स्य माने मछली, कच्छप माने कछुआ, मकर मगरमच्छ, प्रभृतयः, प्रभृतयः माने आदि, प्रभृति का बहुवचन, आदि जलचराश्च, ये जल में रहने वाले भी जंतु भी रक्षणीय हैं, रक्षा करने योग्य हैं। यतः ते, क्योंकि वे, स्थलमलानाम अपनोदिनः जलमलानाम अपहारिणश्च, क्योंकि वे स्थलमलानाम अपनोदिनः भूमि के गंदगी को, भूमि की गंदगी का दूर करने वाले, भूमि के मल का दूर, अपनोदिनः माने दूर करने वाले, और जलमलानाम, और जल के मैल को, जल की गंदगी को हटाने वाले हैं। अपहारिणः हटाने वाले हैं, ये इस सब को साफ करते हैं। प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवति, प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा हो सकती है। इति अत्र न अस्ति संशयः, इति अत्र इस प्रकार यहाँ, संशयः नास्ति कोई संदेह नहीं है। तो किस प्रकार करना है कि एक तो सभी जो भी हमारे जल के स्रोत हैं उनको, उनकी रक्षा करनी है, उनको स्वच्छ करना है, चाहे वो बावड़ी हो, कुएं हो, तालाब हो, तो और देवायतन, देवालय हो, देवालय का सिर्फ पूजा के लिए उपयोग नहीं होता था, और भी बहुत सारे कामों में मंदिर की भूमिका होती थी पुराने समय में। वहाँ शिक्षा भी होती थी और वहाँ जल का भी प्रबंध होता था। जो भी प्रमुख मंदिर है सब में कहीं ना कहीं सरोवर का देखो निर्माण होता है। विश्राम गृह, रहने के स्थान है, ये सब धर्म सिद्धि के स्रोत में बनाए गए। तो इन सब का हमें करना चाहिए ध्यान, इनका संरक्षण, इनकी मेंटेनेंस, और जो भी पक्षी हैं, भूमि पर रहने वाले पशु हैं, और जल में रहने वाले जंतु हैं, उन सभी की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये भूमि की गंदगी को दूर करने वाले हैं। तो जब प्रकृति की रक्षा होगी तभी की लोक रक्षा हो सकती है, संसार की रक्षा हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बच्चों, ये पाठ आपने पढ़ा पर्यावरणम, और जो लर्निंग आउटकम्स प्राप्त हुए। अब इस पाठ को पढ़कर आप सभी वृक्षों के कटाव व प्रदूषण के दुष्परिणामों के विषय में बता सकेंगे, मानव जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण का महत्व बता सकेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक कार्यों के विषय में लिख सकेंगे कि पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो ये हमें लर्निंग आउटकम्स प्राप्त हुए। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।